न्याय की दुविधा, वह सवाल जो सही भी था और गलत भी। दिल्ली का तख्त ताउस अपनी पूरी चमक के साथ दमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में तशरीफ ला चुके थे। चारों ओर इत्र की खुशबू महक रही थी और दरबारी अपने अपने स्थानों पर अदब से खड़े थे। उस दिन दरबार में कोई खास काम नहीं था। अकबर थोड़े उब रहे थे। उन्होंने अपने वफादार और सबसे चतुर्मन कुछ कहते उससे पहले ही दरबार के द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहां अपना दक्षिण के विख्यात पंडित और तर्कशास्त्री आचार्य विष्णुगुप्त पधारे हैं। वे एक ऐसी चुनौती लेकर आए हैं जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत उन्हें भीतर बुलाने का आदेश दिया। आचार्य विष्णुगुप्त ने दरबार में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उन्होंने सम्राट से बुद्धिमान व्यक्ति मान लूंगा, लेकिन शर्त यह कि मेरा सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाँ या नहीं हमें देना संभव नहीं है, क्योंकि वह एक साथ सही भी होगा और गलत भी। दरबार में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। मुल्ला दो पियाजा, जो बीरबल से हमेशा ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल फंसेंगे। अकबर ने कहा, आचार्य अपना सवाल पेश करे। आचार्य, बयान सच हुआ तो तुम्हें फांसी दी जाएगी और अगर तुम्हारा बयान झूठ हुआ तो तुम्हें सिर कलम भी हेडेड कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि वह अपराधी ऐसा क्या कहे कि राजा उसे सजा ना दे सके। वह जो भी कहेगा वह एक ही समय पर सच भी होगा और झूठ भी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। शहंशाह अकबर खुद सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में हिसाब लगाया, अगर अपराधी कह, लेकिन ऐसा क्या कहा जाए जो राजा के न्याय के कानून को ही तोड़ दे। मुल्ला दो प्याजा ने खड़े होकर कहा, वह कहेगा कि उसे माफ कर दिया जाए। आचार्य हंसे। मुल्ला जी, यह कोई बयान नहीं बल्कि विनती है। कानून के अनुसार उसका बयान सच या झूठ की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राजा टोरमल ने प्रयास किया, वह कहेगा कि वह निर्दोष है। आचार्य ने फिर सिर हिलाया, अगर वह वास्तव ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत बैठे अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या इस पहेली का कोई सिरा तुम्हारे हाथ लग रहा है या फिर आज आचार्य की जीत तय है? बीरबल अपनी जगह से उठे और आचार्य के पास जाकर बोले, आचार्य, आपकी चुनौती वाकई दिलचस्प है। ये एक विरोधाभास पैराडॉक्स है, लेकिन न्याय की तराजू पर हर सवाल का उत्तर होता है। पूछा बीरबल, जरा विस्तार से समझाओ, ये वाक्य सही और गलत दोनों कैसे हैं? बीरबल ने समझाना शुरू किया। महाराज गौर कीजिए, अपराधी ने कहा, मेरा सिर कलम किया जाएगा। एक स्थिति एक, यदि इसे सच माना जाए, नियम कहता है कि अगर बयान सच है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन अगर राजा उसे फांसी देता है तो अपराधी का बयान कि मेरा सिर कलम किया जाएगा झूठ साबित। राजा उसका सिर कलम करने का आदेश देगा, अपराधी का बयान सच साबित हो जाएगा और नियम कहता है कि सच बोलने पर तो उसे फांसी देनी चाहिए, सिर्फ कलम नहीं करना चाहिए। बीरबल ने आचार्य की ओर देखकर कहा, इस स्थिति में राजा उसे सजा दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह सजा देने जाएगा तो बयान गलत हो जाएगा और अगर नहीं देगा तो भी न्याय अधूरा रहेगा, इसलिए वह बयान चाहिए था। उन्होंने बीरबल से कहा, ये तो आचार्य का सवाल था, अब तुम कोई ऐसा सवाल या बात बताओ जो सही भी हो और गलत भी, लेकिन वह हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना ऐसी बातें तो हमारे आसपास हर वक्त होती है। चलिए मैं आपको कल सुबह नगर भ्रमण पर ले चलता हूं, वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही बात कैसे एक के लिए सही रो रहा था। पास ही एक गरीब मजदूर अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने नाच रहा था और खुशियां मना रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या माजरा है? अमीर दुखी है और गरीब खुश। बीरबल उन्हें पास ले गए। पता चला कि उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी। व्यापारी का नमक का बड़ा गोदाम था, जिसमें पानी भर जाने से उसका सारा नमक बह गया और उसे लाखों का नुकसान हुआ। वहीं अब बर्तन बना सकता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह बारिश होना एक घटना है, व्यापारी के लिए बारिश का होना गलत बुरा था, लेकिन कुम्हार के लिए वही बारिश सही अच्छी थी। बात एक ही है, लेकिन नजरी अलग। वापस दरबार लौटकर अकबर ने एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने तर्क से तो साबित कर दिया, लेकिन क्या कोई ऐसा नैतिक सवाल, मोरल क्वेश्चन भी है जो सच और साधु से पूछा, महाराज, क्या आपने हिरण को यहाँ आते देखा है? अगर वह सच बोलता है कि हाँ हिरण यहाँ है तो शिकारी उसे मार देगा, अहिंसा का धर्म टूट जाएगा। सच बोलना यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि वह एक जीव की हत्या का कारण बनेगा। अगर वह झूठ बोलता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, तो उसका सत्यव्रत टूट जाएगा। झूठ बोलना पाप है, लेकिन एक जान बचाने के लिए, लेकिन सेहत के लिए सही अच्छी होती है। तभी मुल्ला दो प्याजा ने बीच में टोका, बीरबल, तुम बहुत दार्शनिक बन रहे हो। ये बताओ, क्या कोई ऐसी बात है जो इस वक्त इस दरबार में बैठे हर इंसान के लिए सही भी है और गलत भी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जी हाँ मुल्ला जी, वो बात है, शहंशाह अकबर का इकबाल बुलंद रहे और वे हमेशा हम पर राज करे। अकबर चौक या जो इस तख्त को हथियाने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये बात पूरी तरह गलत है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी और गहराई से इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने अपने गले से मोतियों का कीमती हार उतारकर बीरबल को भेंट कर दिया। रात के वक्त जब दरबार विसर्जित हुआ, बीरबल और अकबर अकेले टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल आज किस जो शब्दों के पीछे छिपी भावना और परिस्थिति के तर्क को समझे। जो सवाल सही होकर भी गलत लगे, समझ लीजिए कि वहाँ बुद्धि की परीक्षा हो रही है। कहानी का सार, एक बुद्धिमानी का प्रयोग। हर समस्या का समाधान केवल बल या सीधे उत्तर में नहीं होता, कभी कभी तर्क के विरोधाभास को समझना पड़ता। तो नजरिया एक ही घटना एक व्यक्ति के लिए सुखद और दूसरे के लिए दुख हमें सिखाती है कि दिमाग की अकबर की एक शर्त जिसने पूरे दरबार की सोच हिला दी। एक दिन आगरा के शाही किले में सुबह कुछ अलग ही थी। दरबार समय पर सजा था, मगर आज दरबारियों के चेहरे पर वो आम उत्साह नहीं था। सबके मन में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनकी आंखों में आज गहरी चमक थी। वो चमक जो कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे, ना किसी को सजा देंगे, ना इनाम। आज हम सिर्फ एक शर्त रखेंगे। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। अकबर बोले, हमारी शर्त यह है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई देती है वही सबसे कम समझी जाती है। जो आदमी सबसे ज़्यादा बोलता है वही सबसे कम जानता है, और जो खुद को सबसे सही समझता है वही सबसे ज़्यादा गलत होता है। जो व्यक्ति आज इस शर्त को सही साबित को समझ नहीं आया, यह शर्त है या पहली। एक मंत्री खड़ा हुआ, जहां अपना ये तो उल्टी बात हुई, जो दिखता है वही समझ में क्यों नहीं आएगा। दूसरा बोला, बोलने से ज्ञान कैसे कम हो सकता है। तीसरा बोला, जो सही है वो गलत कैसे हो सकता है। दरबार में बहस शुरू हो गई। अकबर मुस्कुरा रहे थे, बीरबल अब भी चुप थे। एक मंत्री ने फुसफुसाकर कहा, आज बीरबल भी चुप है लगता है। शर्त कठिन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल तुम कुछ नहीं कहोगे। बीरबल झुके, जहां अपना अभी नहीं पहले मैं इस शर्त को लोगों की जिंदगी में देखना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, तुम्हें पूरा दिन दिया जाता है। बीरबल दरबार से निकले और शहर की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने देखा एक विद्वान जो हर किसी को उपदेश दे रहा था, लेकिन खुद के घर में झगड़ा था। एक व्यापारी जो हर रोज सच बोलने का दावा करता था, मगर तराजू में चोरी कर रहा था। एक साधु जो चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ थी। बीरबल मुस्कुराए, अब समझ मायने को देखें। एक बड़ा आईना लाया गया। बीरबल बोले, इसमें क्या दिखता है। सब बोले, हम खुद को। बीरबल मुस्कुराए, और क्या हम खुद को सच में जानते हैं। दरबार खामोश। यही है वह चीज जो सबसे ज्यादा दिखती है, हम खुद, और वही सबसे कम समझी जाती है। बीरबल ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो हर बात में बोलता था। पूछा, तुम क्या जानते हो। वो घंटों बोलता रहा। पूछा, कौन खुद को गलत मानता है। कोई हाथ नहीं उठा। बीरबल बोले, यही सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने आगे कहा, जो खुद को हमेशा सही मानता है वो सीखना बंद कर देता है। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने हमारी शर्त नहीं, हमारी आदतों को उजागर कर दिया। अंतिम मोरल सीख, सबसे बड़ा अज्ञान ये मान लेना है कि हम सब कुछ जानते हैं। जो खुद पर सवाल करता है वही कुर्सियों पर विराजमान थे। तभी न्याय के द्वार पर एक शोर मचा। दो व्यक्ति, एक अमीर व्यापारी मिर्जा और एक साधारण घोड़ा गाड़ी चलाने वाला रामू, बुरी तरह झगड़ते हुए अंदर आए। अकबर ने अपनी भौं से कोड़ी और पूछा, क्या माजरा है। शाही दरबार की मर्यादा को इस तरह क्यों भंग किया जा रहा है। व्यापारी मिर्जा ने कहा, जहां पना इंसाफ कीजिए। मैंने इस व्यक्ति को और इसके घोड़े परछाई में सुस्ताने के लिए बैठ गया, लेकिन इस लालची रामू ने मुझसे उस परछाई में बैठने के बदले अलग से पैसे मांगे। इसका कहना है कि मैंने घोड़ा किराए पर लिया है, उसकी परछाई नहीं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह सच है, मैंने घोड़ा किराए पर दिया है ताकि ये उस पर सवारी कर सके। घोड़ा मेरा है तो उसकी परछाई भी मेरी है। अगर मिर्जा जी को मेरी संपत्ति चकरा गई। ये मामला जितना छोटा दिख रहा था उतना ही पेचीदा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस परछाई का हिसाब कर सकते हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों पक्षों को गौर से देखा और कहा, जहां पना यह मामला कानूनी से ज़्यादा हक का है। मुझे इस फैसले के लिए कल सुबह तक का समय चाहिए, लेकिन आज रात में पूरे शहर में ये घोषणा करवा जाएगी। अगली सुबह दरबार में भारी भीड़ थी। शहर के अमीर गरीब सब ये देखने आए थे कि परछाई कैसे बिकती है। बीरबल ने एक बड़ा सा पर्दा हटवाया। पीछे एक मेज पर धूप पड़ रही थी और उस पर सोने की एक ईंट रखी थी। उस ईंट की परछाई नीचे जमीन पर पड़ रही थी। बीरबल ने घोषणा की, आज इस सोने की ईंट की परछाई नीलाम होगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वह इस पर। एक दरबारी चिल्लाया, 500 स्वर्ण मुद्राएं। दूसरे ने कहा। अंत में मिर्जा, वही व्यापारी जो घोड़े की परछाई में बैठा था, ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस परछाई को खरीद लिया। उसे लगा कि वह बीरबल का प्रिय बन जाएगा। जैसे ही मिर्जा ने पैसे दिए, बीरबल ने धूप की दिशा बदलने के लिए पर्दे को थोड़ा हिला दिया। अब सोने की ईंट की परछाई सरक कर मेज से नीचे गिर गई। सारे गया, हुजूर, परछाई तो बदल गई। अब वह कीचड़ में है, मैं वहां कैसे बैठूं। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, यही तो सत्य है, जो चीज स्थिर नहीं है,
जो चीज कुदरत की देन है उस पर तुम मालिकाना हक कैसे जता सकते हो? अब बीरबल ने उस घोड़े वाले रामू और व्यापारी मिर्जा को सामने बुलाया। बीरबल ने कहा, रामू, तुमने घोड़े की परछाई के लिए पैसे मांगे, मिर्जा नहीं बनाया, इसलिए उस परछाई पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन मिर्जा ने भी गलती की। मिर्जा ने घोड़े को चलने के लिए लिया था ना, उसे धूप में खड़ा करके उसकी परछाई रोकने के लिए। अगर घोड़ा धूप में खड़ा रहेगा तो वह थक जाएगा और बीमार हो जाएगा, इससे रामू का नुकसान होगा। इसलिए मेरा फैसला यह है कि मिर्जा ने जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं परछाई खरीदी, उसका समय और स्वास्थ्य खराब किया। दरबारी हैरान थे। फैसला तो हुआ, लेकिन बीरबल ने अभी वह सोच नहीं बदली थी जिसके लिए वे जाने जाते थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, फैसला तो ठीक है पर इसमें नया क्या है? लोगों की सोच कैसे बदली? बीरबल ने एक छोटा सा बच्चा दरबार में बुलाया और उसे एक आईना दिया। बीरबल ने बच्चे से कहा, बेटा, इस आईने में अपनी शक्ल देखो। दरबारियों की ओर मुड़े उन्होंने कहा, जाना, हम इंसान इस दुनिया में मालिकाना हक के पीछे पागल हैं। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा पद है, लेकिन सच्चाई है कि हम इस दुनिया में सिर्फ किराएदार हैं। जैसे घोड़े की परछाई धूप के साथ बदल गई, वैसे ही हमारा पद और हमारी संपत्ति वक्त के साथ बदल जाती है। रामू, उस परछाई को अपनी। बीरबल ने आगे कहा, सोच बदलनी है तो ये बदली कि आप मालिक नहीं, रक्षक, कैटेकर हैं। जब आप रक्षक बनते हैं तो आप घोड़े का ख्याल रखते हैं ताकि वह बीमार ना हो। जब आप मालिक बनते हैं तो आप केवल उसकी परछाई से लाभ कमाना चाहते हैं। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक मामूली घोड़े की परछाई के विवाद के जरिए जीवन का सबसे बड़ा दर्शन। दरबार खत्म होने वाला था कि मुल्ला दो पियाजा ने चुटकी ली। बीरबल, भाई, सब तो ठीक है पर वो जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं खजाने में गए हैं, क्या उनसे हम आज रात शाही दावत नहीं कर सकते? आखिर परछाई तो हम सबकी थी। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुल्ला साहब, परछाई की दावत भी परछाई जैसी ही होगी। आप बस खाने की खुशबू सूंघ लीजिएगा, पे अपने आप भर। हम जो भी अर्जित करते हैं वो अस्थायी है। अहंकार त्याग कर रक्षक कैटेकर बने, स्वामी मास्टर नहीं। दो दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव। समस्या कभी भी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी उसे देखने की संकुचित दृष्टि होती है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर देखते हैं तो समाधान सरल हो जाता है। 3 कुदरत का न्याय, जो चीजें प्रकृति ने मुफ्त दी है उन पर व्यापार करना मानवता के विरुद्ध है। सिखाया कि न्याय केवल कानून की किताब। अकबर की सबसे अजीब शर्त जिसे कोई समझ नहीं पाया। एक दिन आगरा के किले में अजीब सी हलचल थी। मुगल दरबार सजा हुआ था, मगर आज ना तो कोई बड़ा मुकदमा था, ना ही कोई विदेशी मेहमान। फिर भी दरबारियों के चेहरों पर उलझन साफ झलक रही थी। कारण था बादशाह अकबर की एक अजीब शर्त। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके मैं अपनी नादानी स्वीकार करेगा। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया मगर कुछ बोले नहीं। अकबर ने आगे कहा, हमारी शर्त है, कल सूरज उगेगा भी और नहीं भी, सच बोलेगा भी और झूठ भी, और जो व्यक्ति दरबार में आएगा वह आएगा भी और नहीं भी। यह कहकर अकबर चुप हो गए। एक मंत्री फुसफुसाया, यह कैसी शर्त है? सूरज उगेगा भी और नहीं भी? दूसरा बोला, बादशाह आज जरूर बीरबल की परीक्षा ले रहे हैं। अकबर ने घोषणा की, जो कल सुबह तक इस शर्त को समझा दे वही विजेता होगा। दरबार विसर्जित हो गया, मगर सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, यह शर्त आखिर है क्या? रात भर विद्वान, पंडित, ज्योतिषी, दार्शनिक जुटे रहे। एक ने कहा, यह दर्शन की बात है। दूसरे ने कहा, यह समय और सत्य का भ्रम है। तीसरे ने कहा, यह कोई जादू होगा। लेकिन कोई भी अकबर की शर्त को ठीक से समझ नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह बीरबल देखा, कोई दुकानदार झूठ बोलकर सामान बेच रहा था, कोई साधु सच बोलते हुए भी दिखावा कर रहा था, कोई गरीब चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रहा था। बीरबल मुस्कुराए, समझ गया। दोपहर को दरबार सजा। अकबर बोले, क्या कोई हमारी शर्त समझ पाए? सभी चुप। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जा अपना, आपकी शर्त आज पूरी होगी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने कहा, किसान बोला, नहीं हुजूर, मैं तो खेत में काम करता हूँ, मैंने कभी सूरज को उगते नहीं देखा, बस उजाला देखता हूँ। बीरबल बोले, जा पनाह, देखिए सूरज उगा भी क्योंकि उजाला है और नहीं भी होगा क्योंकि किसी ने उसे उगते देखा नहीं। दरबार में खुसर पुसर। बीरबल ने दुकानदार को बुलाया, पूछा, क्या तुम ईमानदार हो? दुकानदार बोला, हाँ। बीरबल मुस्कुराए, यह सच भी है और झूठ ती आया भी क्योंकि वह यहाँ है और नहीं भी आया क्योंकि उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। पूरा दरबार सनक पर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने हमारी शर्त नहीं हमारी सोच को समझा। मोरल सीख, जिंदगी की सबसे बड़ी उलझने शब्दों में नहीं हमारी सोच में होती है। जो व्यक्ति चीजों को सिर्फ एक ही नज़र से देखता है वो अधूरा सच देखता है। समझदार अकबर की विचित्र परीक्षा और मन का आई। बीरबल भी थे। टहलते टहलते अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने देखा कि उनके दरबार में आने वाले विद्वान, मौलवी और पंडित अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या उनमें वास्तव में वह गहराई है जिसकी वे नुमाइश करते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे दरबार में चापलूसी करने वालों की संख्या बढ़ गई है? हर कोई जी हुजूर परीक्षा ली जा सकती है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत दीवानों में एक विशेष सभा बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। तभी शहंशाह अकबर ने घोषणा की, आज हम आप सबकी एक परीक्षा लेंगे। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे एक जागीर और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, लेकिन जो असफल होगा। ढका हुआ एक बड़ा सा थाल लेकर आया। थाल के ऊपर एक विचित्र प्रकार का बर्तन रखा था, जिसका आकार टेढ़ा मेढ़ा था और उसमें से धुआं निकल रहा था। अकबर बोले, इस बर्तन के भीतर सच्चाई का अर्क, एसेंस ऑफ ट्रुथ है। मेरी चुनौती यह है कि आप में से हर किसी को यहाँ आकर इस बर्तन को देखना है और मुझे ये बताना है कि इस दुनिया में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। लेकिन शर्त यह पनाह, सबसे छोटा रास्ता वह है जो तारों की गति से होकर गुजरता है। अकबर ने सिर हिलाया, गलत, ये किताबी जवाब है। फिर सेनापति मानसिंह आए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कहा, हुजूर, सबसे छोटा रास्ता वह है जो दुश्मन के दिल के आर पार जाता है। अकबर मुस्कुराए, वीरता अच्छी है, लेकिन यह सवाल का जवाब नहीं है। इसके बाद मुल्ला दो पियाजा की बारी आई। उन्होंने आपकी भूख बोल रही है, बुद्धि नहीं। एक एक करके सभी दरबारी आए। किसी ने कहा नींद, किसी ने कहा सपना, तो किसी ने कहा मौत। अकबर हर जवाब पर ना कह रहे थे। दरबार के बड़े बड़े पंडित और विद्वान फेल हो चुके थे। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोश बैठकर तमाशा देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम भी हार मान चुके हो? बीरबल, अपनी लकीर की जरूरत होगी। अकबर ने तुरंत व्यवस्था करवाई। बीरबल ने फर्श पर कोयले से एक लंबी लकीर खींची। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, जहां अपना, इस लकीर को बिना छुए, बिना मिटाए और बिना काटे छोटा करके दिखाए। दरबारी फिर से हैरान, लकीर को छुए बिना छोटा कैसे किया जा सकता है? अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसी लकीर के ठीक बगल में की लकीर बड़ी कर लो। किसी की बुराई को छोटा करना, वो अपनी अच्छाई की लकीर बड़ी कर लो। लेकिन आपके सवाल का असली जवाब अब मैं देता हूँ। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहां पना, इस दुनिया में सबसे छोटा रास्ता सत्य, ट्रुथ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? बीरबल ने विस्तार से समझाया, हुजूर, जब हम झूठ बोलते हैं तो लेकिन सत्य का रास्ता सीधा और सबसे छोटा होता है। सत्य बोलने वाले को मुड़कर नहीं देखना पड़ता कि पीछे क्या छूट गया। सत्य कहने वाला व्यक्ति सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, जबकि झूठ बोलने वाला अपनी ही बनाई गलियों में भटकता रहता है। पूरा दरबार निस्तब्ध था। जो विद्वान पहले हंस रहे थे वे अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर गदगद हो बुद्धि को थोड़ा और परखा जाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सत्य को सबसे छोटा रास्ता बताया। अब ये बताओ कि वह कौन सी चीज है जिसे सब देख सकते हैं लेकिन अल्लाह, ईश्वर नहीं देख सकता? यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। लोग कान्हा फूंसी करने लगे। कैसा सवाल है? ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वह सब कुछ देख सकता है। बीरबल अब फंस गया। ये तो धर्म के खिलाफ पा सकता है जो मौजूद है, लेकिन ईश्वर अपनी बराबरी का दूसरा ईश्वर नहीं देख सकता, और दूसरा ईश्वर कभी अपना अंत नहीं देख सकता क्योंकि वह शाश्वत है। और तीसरी चीज, ईश्वर कभी अन्याय को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देख सकता। वह सब देख रहा है, पर उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। लेकिन सबसे सटीक जवाब यह है कि ईश्वर भेदभाव नहीं देख सकता क्योंकि उसकी नज़र में बोले, हुजूर, सब तो ठीक है, पर आपने कहा था कि जो फेल होगा उसे 7 दिन का निष्कासन मिलेगा। अब हम सबका क्या होगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पना, इन सबको निष्कासन की जगह एक सजा दी जाए। इन्हें आज रात भर जाकर ये सोचना होगा कि कल इन्होंने क्या झूठ बोला था और उस झूठ की लकीर कितनी लंबी थी। पूरा दरबार ठहाकों से दो दृष्टिकोण का महत्व। किसी भी समस्या को छोटा करने के लिए उसे काटने पीटने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी समझ और धैर्य की बड़ी लकीर खींचने की जरूरत होती है। 3 बुद्धि बनाम किताबी ज्ञान। जो ज्ञान जीवन के व्यवहार में काम ना आए वो केवल अहंकार बढ़ाता है। असली विद्वान अकबर की वह अनोखी परीक्षा जब पूरा दरबार हो गया फेल। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद से बाकी दरबारी, खासकर मुल्ला दो पियाजा और अन्य दरबारी जलते थे। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि बुद्धि क्या है। मुल्ला दो पियाजा ने कहा, जहां पनाह, बुद्धि वह जो किताबी ज्ञान से आती है। किसी ने कहा, बुद्धि वह है जो तलवार की धार में होती है। अकबर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उनके दरबारी अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो शांत बैठे थे। अकबर ने सोचा कि क्यों ना आज पूरे दरबार की परीक्षा ली जा। सबसे खास है बादशाह। अकबर ने अचानक घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, कल हमारे शाही बाग में उत्सव है। मैं चाहता हूं कि हमारे महल के सूखे पड़े तालाब को कल सुबह तक सफ़ेद दूध से भर दिया जाए। शर्त यह है कि दरबार का हर सदस्य आज रात अंधेरे में
उस तालाब में एक लोटा शुद्ध दूध डालेगा, याद रहे रात के अंधेरे में कोई किसी को देखेगा नहीं, है आपकी ईमान। बढ़ा अंधेरा इतना घना था कि कोई किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। एक दरबारी ने सोचा, तालाब इतना बड़ा है, सब लोग दूध डालेंगे ही, अगर मैं चुपके से एक लोटा पानी डाल दूं तो दूध के सागर में एक लोटा पानी किसे पता चलेगा? अंधेरे में बादशाह को भी नहीं दिखेगा और मेरा दूध भी बच जाएगा। हैरानी की बात यह थी कि यही बात दरबार के हर सदस्य ने सोची। दूध की एक बूंद भी नहीं थी, पूरा तालाब साफ पानी से लबालब भरा था। अकबर दहाड़े, यह क्या है? क्या मेरे दरबारियों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? सारे दरबारी से झुकाए खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल पाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये क्या माजरा है? मैंने तो दूध मांगा था, यहाँ पानी कैसे आया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये आपकी प्रजा, दूध नहीं पानी ही मिलता है। अकबर समझ गए कि उनके दरबारियों में ईमानदारी की भारी कमी है, लेकिन वह यही नहीं रुके। उन्होंने एक और परीक्षा लेने का फैसला किया। अकबर ने अपनी कमर से एक सोने की छड़ी निकाली और जमीन पर एक लंबी लकीर खींच दी। उन्होंने दरबारियों से कहा, अब इस लकीर को बिना छुए और बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ, जो यह कर देगा उसे 500 स्वर। कुदरत के नियमों के खिलाफ है। एक एक करके सारे दरबारी आए, सिर खुजलाया और हार मानकर वापस चले गए। पूरा दरबार फेल हो गया। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल उठे, उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उन्होंने पास ही पड़ी एक दूसरी छड़ी उठाई और अकबर द्वारा खींची गई लकीर के ठीक बगल में एक उससे भी लंबी लकीर खींच दी। बीरबल बोले, हुजूर दे। अब दरबारियों को पूरी तरह आईना दिखाना चाहते थे। उन्होंने घोषणा की, मुझे कल सुबह तक अक्ल का घड़ा चाहिए। जो दरबारी मुझे एक मिट्टी के घड़े में अक्ल भरकर लाकर देगा, उसे वजीर आजम की पदवी पर विचार किया जाएगा। अगर कल सुबह तक अक्ल का घड़ा नहीं आया तो भारी जुर्माना भरना होगा। सारे दरबारी पसीने पसीने हो गए। अक्ल का घड़ा, अक्ल कोई सब्जी या अनाज? वे 1 महीने का वक्त मांगा। बीरबल अपने घर गए और उन्होंने अपने माली से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मंगवाया। उन्होंने अपने खेत में कद्दू कोहड़ा की बेल उगाई थी। जब कद्दू का फूल फल में बदलने लगा तो बीरबल ने उस नन्हे से कद्दू को बिना बेल से तोड़े घड़े के अंदर डाल दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कद्दू घड़े के अंदर बड़ा होने लगा। 1 महीने बाद दिन पर बीरबल दरबार में एक मखमली कपड़े से ढका घड़ा लेकर पहुंचे। सारे दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे। बीरबल ने अकबर के सामने घड़ा रखा और कहा, जहां पनाह, यह रहा अक्ल का घड़ा, लेकिन इसकी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, हुजूर, इसके अंदर अक्ल भरी हुई है। शर्त यह है कि अक्ल निकालने वाले को इस घड़े को छूना नहीं है, इसे तोड़ना। जो घड़े की दीवार से सटा हुआ था उसे बिना घड़ा तोड़े निकालना असंभव था। अकबर ने मुल्ला दो पियाजा को बुलाया। आए मुल्ला साहब, अक्ल निकालिए। मुल्ला ने घड़े में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन हाथ अंदर ही नहीं जा रहा था। उन्होंने हार मान ली। सारे दरबारी एक एक करके आए और नाकाम होकर लौट गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने सब इस्तेमाल किया जाए। अकबर ने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, आज की परीक्षा में तुम सब फिर फेल हुए। तुम लोग केवल ईर्ष्या करना जानते हो, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि से असंभव को भी संभव कर देते हैं। दरबारी शर्मिंदा। तालाब वाली घटना ने उनकी बेईमानी दिखाई थी, लकीर वाली घटना ने उनकी संकीर्ण सोच और अक्ल के घड़े ने उनकी मूर्खता साबित कर दी थी। कहानी का सार, दो नजरिया समस्या को हल करने के लिए अक्सर उसे बदलने की नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। लंबी लकीर की सीख, 3 बुद्धिमानी। बुद्धि भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि वह युक्ति और विवेक का नाम है। चटपटा मोड़। अंत में बीरबल ने उस अक्ल के घड़े वाले कद्दू की शाही सब्जी बनवाई और उन्हीं दरबारियों को खिलाई।